नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं। इलाके की उन खास शख्सियतों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम किए हो, समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है या सामाजिक क्षेत्र है, युवाओं को मोटिवेट किया और कहीं ना कहीं वो इस मुहिम में कामयाब भी हुए हों। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत चुनावड़ के सरपंच श्रीमती निशा चुग के जनप्रतिनिधि राजेश जी चुग के पास। आज उनसे बातचीत करेंगे। 5 साल का कार्यकाल लगभग इनका पूरा हो चुका है। किस तरह का रहा 5 साल का कार्यकाल और आगामी जो कार्यकाल प्रशासक के रूप में अब ये श्रीमती निशा चुग जी का रहने वाला है, किस तरह रहेगा। तो सबसे पहले तो राजेश जी, आपका स्वागत है जी चैनल में। नमस्कार जी। हमारा जो पिछले 5 साल का कार्यकाल जो पूर्ण हो चुका है, 30 जनवरी से पूरा हो चुका है। हाँ जी। और बहुत ही बढ़िया हमारे को गांव वालों ने जितना भी विकास करवाया उसमें सहयोग किया और अच्छा कार्यकाल हमारा 5 साल पूरा हुआ। उस 5 साल के कार्यकाल में जो मेरे गांव वालों ने मेरे विकास कार्य में जो सहयोग किया, उस के लिए मैं मेरे गांव वालों को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सरपंच साहब, बात करें जैसे आप जो इस बार 5 साल आपका कार्यकाल पूरा हुआ, तो इससे पहले भी आपका कोई राजनीतिक परिचय था या ये आपका पहला ही चुनाव था जी? मैं 2015 से 20 तक उप सरपंच रहा था। उप सरपंच? हाँ, ये मेरे दूसरा कार्यकाल मानो जी। उप सरपंच रहा था 15 से 20, अब 20 से जो 25 तक था वो निशा चुग जी सरपंच रहे। ठीक है। तो बात करें इन 5 साल के कार्यकाल में, शुरुआती 2 साल तो कोरोना में खराब हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो आपने चुनावड़ में काम करवाए वो सारे इलाके में जगजाहिर हैं। हम भी इस एरिया में रहते हैं, देखते हैं बड़ा ही शानदार और स्वर्णिम कार्य यहाँ पे करवाए गए। किस तरह ये प्रेरणा मिली, किस तरह ये संभव हो पाया? मुझे कुछ तो देखो जी, काम के अंदर विकास करवाना हो तो मन में शौक होना चाहिए। शौक के बाद गांव का सहयोग होना चाहिए, जो मुझे मेरे गांव से सहयोग मिला। पिछले 5 साल जो 15 से 20 का कार्यकाल मेरे उप सरपंच का था, उससे का मेरे को अनुभव था। और दोबारा जब चुनाव हुए तो महिला सीट रिजर्व आई तो मैडम निशा चुग ने चुनाव लड़ा, गांव वालों ने सहयोग किया। गांव के सहयोग से हमने जीत हासिल की। जीत हासिल के बाद 20 के बाद 2 साल हमें कोविड ने परेशान तो देखो जी पूरे देश ने किया। पूरे देश में ही कोविड था और उसके बावजूद भी कोविड होने के बाद हमने कोई हिम्मत नहीं हारी। चुनावड़ के अंदर लगभग 4 करोड़ रुपए के विकास करवाए हमने। 523 व्यक्तिगत शौचालय दिए गए। 5 शौचालय जो सरकारी संस्था जैसे स्कूल हो गया, पुलिस थाना हो गया, तहसील हो गया, 3-3 लाख वाले शौचालय बनाए गए। और काफ़ी लोग काफ़ी सालों से रह रहे थे जिनके पास मालिकाना हक नहीं था। और 500 से ऊपर हमने पट्टे बना के दिए लोगों को, जिससे लोगों को आज रहने के लिए भी एक थोड़ा मालिकाना हक मिल जाता है तो सुविधा होती है। लोगों को लोन लेना होता है तो भी सुविधा मिलती है। तो 500 पट्टे बना के दिए। सड़कों का तो गिनती करेंगे तो देखो जी, हमने मेरी तरफ से कोई सड़क रही नहीं है, कोई 1-2 कोई थोड़ी बहुत रह चुकी हैं। तो उसको भी आगामी हमारा आगे प्लान है कि भी गाँव की कोई सड़क कच्ची नहीं छोड़ेंगे। और बाकी जैसे मेरे गाँव वालों को कोई मांग होगी ये विकास करवाना तो मैं मेरे गाँव वालों से मिल के करवाऊँगा। तो राजेश जी, बात करें जैसे आपने ये तो काफ़ी काम जो गिनवाए जो आपने करवाए, इसके अलावा अब बात करेंगे अपने शिक्षा के क्षेत्र की, क्योंकि अपने यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है चुनावड़ में। तो वहाँ पे जो वैसे तो वहाँ प्रॉपर विभाग होता है NRHM, उसके द्वारा विकास कार्य करवाए जाते हैं। आपके द्वारा वहाँ भी कोई विकास कार्य करवाएगा शिक्षा के क्षेत्र में? कोई वहाँ कोई चकले वगैरह, इंटरलॉकिंग वगैरह जो चिकित्सा विद्यालय हॉस्पिटल में तो देखो जी हमारा कोई विशेष उसमें कोई विकास कार्य तो हमारे अंडर में नहीं आता है। वो कुछ साफ सफाई कुछ समय समय पर हमारे को डॉक्टर द्वारा कही जाती है, कोई नरेगा वगैरह लगा के हम करवा देते हैं सब। ठीक है जी। तो बात करेंगे अब पेयजल की। कहा जाता ना जैसे जल ही जीवन है, तो पेयजल के क्षेत्र में आपके 5 साल में क्या कार्य करवाए गए? कितनी पाइपलाइन है या वाटर वर्क्स वगैरह का कितना विकास कार्य करवाया गया? पिछले वर्ष के अंदर जो जनता जल योजना और जल जीवन मिशन के अंदर जो सरकार की एक योजना थी, उस द्वारा लगभग गांव के अंदर पाइपें दोबारा बिछाई गई हैं। हालांकि पूरी नहीं हो चुकी हैं। ठीक है।
कुछ रोडें ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत ही गहरी हो चुकी हैं, पर रोडें ऊपर नहीं बनी हुई है। पानी की स्थिति है जो हमारे गांव की, थोड़ी बहुत तो कोई दिक्कत आ जाए तो किसी घर कोई पाइप टूट जाए अलग बात है, वैसे हमारे लगभग हर घर के अंदर नल है। ठीक है जी। तो बात करें राजेश जी, जब किसी भी पंचायत का विकास होता है तो वो मौके के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका एक बहुत ही अहम रोल होता है उसमें। तो आपके जो मौजूदा विधायक पहले रहे हैं, या अब मौजूदा गुरवीर सिंह जी बराड़ हैं, या अपने प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह बराड़, उन सभी का सहयोग किस तरह रहा आपके साथ? विधायक जी देखो जी, पिछली बार तो उन्होंने प्रयास किया था विकास कराने का, तो विकास के अंदर उन्होंने हमारे गांव को एक गर्ल कॉलेज दिया गया है जो लगभग 4 करोड़ रुपए का है। मैं उनकी इस चीज़ की तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा। और अब हमारे विधायक मौके के गुरवीर सिंह बराड़ हैं, पहले इनके दादाजी थे, और जब मैं उप सरपंच था तो इनके दादाजी विधायक थे। हमारे ग्राम पंचायत को लाखों रुपए का अनुदान दिया गया, जो प्रशंसा करने योग्य है। अब विधायक, उनके पोता विधायक गुरवीर सिंह बराड़ है, जिसका हमारे गांव को बहुत ही सहयोग रहता है। मैं अब 4 फरवरी को किसी काम से हमारे सरपंचों का, सीएम साहब का धन्यवाद करने का प्रोग्राम रखा हुआ था। मैं सुबह सुबह जैसे जयपुर पहुंचा तो मैं मेरे विधायक के घर चला गया। जाने के बाद मैंने ये स्कूल के जो विद्यालय के बच्चे हैं जैसे खेल कूद के नशों से दूर रहें, उसको देखते हुए मैंने ग्राउंड की चर्चा की भी, मेरे ग्राउंड का एक विकास करने वाला, थोड़ी सुंदरीकरण करने वाली है। तो विधायक जी ने, मैंने तो जाके बोला, मेरे विधायक जी ने उससे पहले ही 1-2 करोड़ रुपए का सरकार को चुनाव के लिए लेटर लिख रखा था। और मेरे को बड़ी ही खुशी हुई भी, हमने तो कहने आए थे, मेरे से पहले एक लेटर तैयार कर रखा है जिससे राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय, खेल मंत्रालय द्वारा 2 करोड़ की मांग की गई है। और आज मेरे विधायक जी चुनाव आए भी थे और इस चीज़ का आश्वासन दे के गए हैं कि बहुत जल्दी ही ये आपको 2 करोड़ रुपए का विकास करवा के आपके ग्राउंड का जीवन दान दिया जाएगा। तो बात करें आज जो कार्यक्रम था आपके यहाँ पे, अभी थोड़े दिन पहले माननीय विधायक गुरवीर सिंह जी बराड़ और अपने कई समर्थकों के साथ यहाँ पे आए हुए थे, तो क्या कार्यक्रम था, किस उद्देश्य से यहाँ पे आए थे आज? पिछले दिनों मैं मेरे विधायक जी के पास गया हुआ था कि मेरे गांव के लिए कुछ बजट दो। मेरे छोटे से कहने पर विधायक जी ने मेरे को 23 लाख रुपए दिए, जिसका कार्यक्रम पूरा हो चुका है। कार्य पूरा, उनको आज लोकार्पण का हमें खुशी थी, हमारे विधायक ने जो हमारे को बजट दिया गया उसका कार्य पूरा कराया गया और उसका लोकार्पण का प्रोग्राम हमने रखा था। और विधायक हैं हमारे, हम तो हमेशा उनसे मांगते रहेंगे, वो हमारे को देते रहेंगे और हम उनसे कार्य से संतुष्ट भी हैं। और आज हमने जो जो काम उनको कहे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया बहुत जल्दी कर देंगे। तो राजेश जी, बात करें अपने एरिया में पिछले कुछ समय में जो नशा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिन ब दिन कुछ तो पंजाब टच मान ले, या कुछ बॉर्डर टच मानने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा नशा, जो चिट्टे जैसा नशा और गोलियों, मेडिकल गोलियों का नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपके यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है, चाहे मौजूदा जैसे आपके यहाँ पे थाना भी है चुनावड़ में, और MLA साहब, और किस तरह रहा आपका नशे के प्रति, आपके लिए क्या कदम उठाए गए आपने? पहले तो मैं खुद ही नशे के खिलाफ हूँ जी। मैंने मेरी लाइफ के अंदर कभी आज तक किसी भी, चाहे छोटे से छोटा नशा हो, बीड़ी सिगरेट जैसा भी हो, हमने आज तक टच नहीं किया। और मैं बिल्कुल नशे से बिल्कुल खिलाफ हूँ। और गुरवीर सिंह हमारा विधायक है बराड़ साहब, वो नशे के बहुत ही खिलाफ हैं। उन्होंने हमारे को सख्त, प्रशासन को भी ये बोला हुआ है कि हमारा कोई परिवार का भी मेंबर नशे का कोई काम करता है या नशे की सपोर्ट करता है, हमारे को भी इस चीज़ की हिदायत दी हुई है कि जो नशा बेचता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी सपोर्ट में कभी नहीं आओगे। और चुनावड़ का जो मौके का प्रशासन है, प्रशासन भी इस चीज़ में लगा हुआ है और हम भी उसका सहयोग करते हैं कि नशे वाले को कभी बख्शा नहीं जाए और बख्शा जाना नहीं चाहिए। आज तो जो नशा बेचते हैं उनको कि 150-200 रुपये का लालच होता है, पर उसके अंदर लालच को देखते हुए जो पीढ़ियाँ पीछे नशे से ख़त्म होती जा रही हैं और घरों के घर ख़त्म हो जाते हैं। और नशे के खिलाफ हम अभियान भी चलाते हैं और नशे का बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा करते हैं। तो अब हमारे साथ इसके अलावा चुनावड़ से ही जो जागरूक ग्रामीण सुभाष चंद्र जी कताड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कताड़ा जी, आपका स्वागत है जी चैनल में। नमस्कार जी। कताड़ा जी, बात करें जैसे 5 साल का कार्यकाल श्रीमती निशा जी का पूरा हो चुका है, 2 साल या आगामी जब तक चुनाव नहीं होते तब तक इनको प्रशासक नियुक्त किया गया यहाँ पे, किस तरह देखते हैं इस निर्णय को और किस तरह का रहा इनका 5 साल का कार्यकाल? 5 साल का कार्य बहुत बढ़िया रहा है इनका। हर
काम में आगे रहते हैं। सरपंच साहब निशा चौक जी और राजेश चौक जी दोनों आधी रात को अगर इनको आवाज़ मारें तो भी तैयार रहते हैं ये हर काम में। तो अब जैसे 2 साल का कार्यकाल आगे और बढ़ाया गया जब तक चुनाव नहीं होंगे, तो किस तरह देखते हैं, क्या क्या विकास कार्य जो पेंडिंग रह चुके हैं जो आपको उम्मीद है वो करवाएंगे? लगभग विकास कार्य जितने भी रहे हैं ना वो 2 साल में विधायक जी की कृपा से और सरपंच साहब करवा देंगे। ठीक है जी। तो राजेश जी, बात करें जैसे आज विधायक साहब आए हुए थे यहाँ पे, तो एक तो आपने बताया अभी 2 करोड़ जो उन्होंने मतलब स्टेडियम के लिए उन्होंने कहा अभी वो आश्वासन दे के गए हैं, वो जल्दी उसका काम हो गए। इसके अलावा और जो इसको चुनावट गांव को मिसिंग लिंक के 3-4 लगती हैं जो मुख्य मार्गों से पद्मपुर मार्ग से और उधर से जोड़ती हैं, तो उनके हालात भी थोड़े से खस्ता हैं, तो उस बारे में कोई नहीं बात की गई, जब उनसे कोई आश्वासन नहीं लिया गया? रोडों की जो हमारी स्थिति इतनी ख़राब नहीं है। एक ही रोड है जो हमारे विधायक जी के दादाजी हाँ जी सरदार गुरजन सिंह के द्वारा बनाई गई थी, पुलिस थाना से लेके मुख्य रोड पद्मपुर की रोड। ठीक है जी। और वो हमारे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें बड़ा गर्व है कि हमारे विधायक ने मुझे आज चल के कहा कि वो रोड के लिए मेरे को लिखित में दो और उसको जल्दी ही मार्च का जैसे बजट शुरू होगा उस बजट में हम उसको बनाएंगे। हमारे कहने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने खुद ने हमारे को चल के कहा। और बात करें पीएम आवास 2.0, इसका भी इस वक्त सर्वे ऑनलाइन चल रहा है जिसमें वो सेल्फ सर्वे भी किया जा सकता है, तो आपके ग्रामीणों द्वारा आपकी पंचायत के द्वारा कितना सर्वे लगभग किया जा सके और कितना पेंडिंग रह गया इसका? मेरे जो सेल्फ सर्वे चल रहा है पीएमवाई का, उसके अंदर लगभग 70 लाभार्थियों का सर्वे किया जा चुका है। उसका ऑनलाइन फार्म है जो सबमिट किए गए हैं। और इससे पहले 2 बार जो लिस्ट निकली है, आज तक ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 60 मकानों का आवास, जिसके अंदर 21 का पूर्ण हो चुका है और 40 का काम अभी प्रगति चल रहा है। राजेश जी, बात करें जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा है वो पूरे देश में चल रहा है, तो उसके तहत आपकी पंचायत में क्या कार्य करवाए गए, उसमें क्या क्या मतलब विकास कार्य हो रहे हैं इस वक्त पंचायत में? पिछले 1 साल से लगभग ग्राम पंचायत द्वारा रिक्शा लगाया गया है, जो रिक्शा जाके घर घर कचरा लेके आता है। गांव बड़ा है, रिक्शे कम है। मैं ये नहीं कह रहा भी कोई गली वंचित भी रह सकती है, पर हमारा प्रयास है कि घर घर जाके कचरा लेके आते हैं। और अब मेरा मन है कि जो गलियों के अंदर ये रूढ़ी लकड़ी ऐसे कोई कचरा पड़े तो हम जल्दी इसको 1-2 दिनों में हटाने वाले हैं। तो कचरा निस्तारण के लिए कोई प्लांट वगैरह बना रखा है, खाली प्लांट जिस पे कचरा निस्तारण किया जाता हो? कचरा निस्तारण के लिए जी हमारे पास पहले जगह नहीं थी और अब हमारे पास जगह है। उसको अभी सैंक्शन हमारी निकल चुकी है, उसको बहुत जल्दी ही निर्माण 2-4 दिनों में उसका भी शुरू करने जा रहे हैं। तो एक पीछे से हम भी आपकी पंचायत में आए तो हमने देखा भी आपके यहाँ के जो शमशान घाट है उसका सौंदर्यीकरण किया गया और बड़ा ही शानदार तरीके से किया गया है। उसमें किस तरह कोई पंचायती फंड से किया गया, जैसे कैसे मोटिवेशन, कोई टीम वगैरह बनाई हुई है क्या, उसके बारे में बताएंगे? शमशान भूमि का जो सौंदर्यीकरण किया गया उसके पात्र तो पहले मेरे गाँव वासी हैं। उसने बड़े लेवल पर मेरे गाँव वालों ने हमें चंदा दिया, जन सहयोग दिया, जिससे हमने उसका सौंदर्यीकरण किया, जिसके अंदर कुछ फंड ग्राम पंचायत से भी लगाया गया और गांव का सहयोग। एक टीम हमारी बनी हुई है 10-15 आदमियों की, जो कि समय समय पर शमशान भूमि को संभालती रहती है, जिसका अध्यक्ष भी हमने चुन रखा है। और उसको समय समय जैसे शमशान भूमि के अंदर गाँवों की ये सुविधा नहीं होती है, भी कोई डेथ होगी तो लकड़ी बाहर से लेके आनी, भी हमारे वहाँ लकड़ी लगभग स्टोर में रहती है। और वहाँ पानी की जो वाटर कूलर है और ठंडे पानी की, पंखों की, सड़क की, ये सारी सुविधा हमने वहाँ जैसे शहरों में बनी होती सुनी होती थी भी होती है, तो वैसे ही हमने शहर जैसी सुविधा कर रखी है। तो एक राजेश जी, एक लास्ट आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि हम भी इसी एरिया में रहते हैं तो देखते हैं जो आपके चुनावट का मुख्य बस स्टैंड है, यहाँ पे डेली के हिसाब से लगभग 400-500 बसें का आवागमन होता है और वहाँ पे कोई बस स्टैंड नहीं है। इसकी काफ़ी सालों से मांग है, आसपास के गांवों की भी मांग है कि वहाँ पे एक प्रॉपर बस स्टैंड होना चाहिए। क्या कारण है वहाँ पे जो बस स्टैंड नहीं बन पा रहा है? कोई जगह की कमी है या कोई फंड की कमी है, क्या रहा है उसमें आज तक? बस स्टैंड के अंदर तो बस थोड़ी सी जगह की दिक्कत आ रही थी और अब दोबारा गांव वालों ने मेरे से फिर दोबारा मांग की है कि बस स्टैंड के ऊपर यात्रियों के लिए कोई एक बैठने की या खड़े होने की व्यवस्था होनी चाहिए और एक वहाँ शौचालय की भी ज़रूरत है। ये मेरे को भी थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि वो आज तक हम नहीं बना पाए
और मेरा मन है कि इसको जल्दी से जल्दी एक बहुत अच्छा बस स्टैंड का रूप बांधेंगे और जो लोग को देखने योग्य होगा। तो अब आप चैनल के माध्यम से आपको आपके इलाके के आसपास के लोग देख रहे हैं, आपके पंचायत क्षेत्र के तो देख ही रहे हैं, आसपास के इलाके के जनमानस देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे खास करके युवा वर्ग से और मौजूदा सरकारों से क्या अनुरोध रहेगा? सरकार से, मौजूदा सरकार से तो हमारा यही अनुरोध रहेगा कि हमारे गांव में कुछ कमियां हैं, जैसे 2 तो मेरे जोड़ हैं जिसकी 4 द्वारी करने वाली बाकी है, और बारिश के पानी की निकासी की हमारे को ज़रूरत है। ग्राम पंचायत खुद के पास इतना फंड नहीं होता है और मैंने उसकी प्रस्ताव देकर मांग भी कर रखी है, जो जोड़ के 4 द्वारी हो जाए और पानी की निकासी हो जाए। और हमारे को मेरे दफ्तर से, पंचायत समिति से आश्वासन मिल रखा है, जैसे ये मार्च का बजट शुरू होता है तो उसमें हम जो बाकी काम रह गए हैं। और मैंने भी पिछले 5 साल से अंदर इस टेबल के ऊपर कभी कांग्रेस बीजेपी नहीं देखी। मेरे गांव का निवासी जो भी काम मेरे को जायज़ नजायज़ जो भी लेके आए हम उसको करने का प्रयास किया है और गांव ने भी मेरा सहयोग किया है। और आगे मैं गांव से ये अनुरोध करता हूं कि जैसे पहले मेरा सहयोग करते आए हो तो ऐसे सहयोग करते रहे और गांव का विकास होता रहे। ठीक है जी। ये हैं जी ग्राम पंचायत चुनावट से सरपंच श्रीमती निशा चुग के जनप्रतिनिधि राजेश जी चुग और उनके सहयोगी, उनके साथी सुभाष चंद्र जी कताड़ा। आज इनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सबसे पहले तो चर्चा की गई जो आज एमएलए साहब यहाँ पे आए हुए थे, वो कुछ विकास कार्य करवाए गए थे, उनका लोकार्पण करने के लिए आए हुए थे। और इसके अलावा वो यहाँ पे एक बड़ी मतलब आश्वासन दे के गए हैं, ग्राउंड के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट का वो आश्वासन दे के गए हैं। और वो उनका कहना है वो जल्दी इसमें पूरा भागीदारी निभाएंगे और जल्दी यहाँ पे ग्राउंड का कार्य शुरू किया जाएगा। उसके अलावा और भी जो समस्याएं हैं उसका वो लगातार देख रहे हैं और लगातार सुपरविजन करके उनका हल करवाया जाएगा। सरपंच साहब का कहना है कि पिछले 5 सालों में बिना किसी राजनीतिक द्वेष भावना से किसी के साथ कोई भी ऐसा द्वेष भावना नहीं रखेगी, सभी को एक तकड़ी में तोला गया और जो भी काम था वो करवाया गया है। और आगामी जो कार्यकाल जब तक के लिए बढ़ा है, जो भी कार्य आपका काम पेंडिंग है उसे करवाएं। बच्चों को नशे से दूर रखें, उनकी संगत का ध्यान रखें। बच्चों से भी यही अपील है भी आप नशे से दूर रहें, खेलों के साथ जुड़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।